Welcome back to yet another episode of Content Monsters, and in today's episode we are reviewing Sendhav, which released in theaters last month and is out on OTT last week. Sendhav के मुख्य कलाकार हैं वेंकटेश दग्गुबट्टी, रूहानी शर्मा, श्रद्धा श्रीनाथ, एंड्रिया जेरेमिया, आर्या, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयप्रकाश, मुकेश ऋषि और बेबी सारा. With the hit series under his credit, director Sailesh Kunalu proved his mettle as a filmmaker. जब उन्होंने वेंकटेश दग्गुबट्टी के साथ हाथ मिलाया उनकी 75th फिल्म के लिए, तो नेचुरली फिल्म के इर्द गिर्द एक बहुत ही पॉजिटिव बज़ बना हुआ था. लेकिन क्या शैलेश कुलानु ने सेंधव के साथ गोल्ड स्ट्राइक किया है फिर से? जानते हैं हमारे इसी रिव्यू में. फिल्म सेंधव में वेंकटेश दग्गुबट्टी सेंधव कुनेरू उर्फ साइको के रूप में है, जो चंद्रप्रस्थ नामक काल्पनिक शहर में कस्टम्स डिपार्टमेंट में क्रेन ऑपरेटर हैं. वो अपनी बेटी गायत्री के साथ रहते हैं, जिसका रोल बेबी सारा पालेकर निभा रही है. मनोज्ञा, जिसका रोल श्रद्धा श्रीनाथ निभा रही है, एक कैब ड्राइवर है जो सेंधव की पड़ोसन भी है और जो गायत्री का ध्यान रखती है उनकी एब्सेंस में. एक दिन सेंधव को पता चलता है कि उसकी बेटी को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA है और उसके इलाज के लिए 17 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है. इसी बीच विकास, जिसका रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं, वो हथियार और बच्चों की ट्रैफिकिंग में लगे हुए हैं. जब साइको द्वारा उनके एक कंटेनर को जब्त किया जाता है तो दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है. इन कहानियों के संगम कैसे होते हैं, यही सेंधव की कहानी है. सेंधव की खुद की भी एक बैक स्टोरी है जो इन सब से और इनके क्राइम्स से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हमें सेकंड हाफ में पता चलता है. सेंधव में डायरेक्टर शैलेश कुलानु ने हिट यूनिवर्स से बाहर कदम रखा है पहली बार. फिल्म का स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग बन सकता था और ऐसे में जैसे मुद्दों को भी ये फिल्म एड्रेस करती है जो पिछले कुछ सालों में सुर्खियों में रहे हैं. फिल्म का उद्देश्य सही है, लेकिन ये सबको अपने साथ बांधने रखने में नाकामयाब होती है. Sendhav starts on a very slow note and it takes its own sweet time to settle. Venkatesh Daggubatty, one of the most loved actors in the Telugu film industry, has delivered a phenomenal performance in the film, that I must add. He lifts the film with his convincing act. Be it his screen presence or his action blocks, he has delivered the best. Nawazuddin Siddiqui gets a very generic kind of role and he glides through it. Where the film falters is the screenplay, which fails to offer a high. फिल्म इतनी बुरी तरह डगमगाती है उसके स्क्रीन प्ले के चक्कर में कि उसे वो ऊंचाई प्रदान ही नहीं कर पाती जो ये फिल्म डिजर्व करती है. फिल्म में कई एक्टर्स हैं, पर उन्हें कहानी में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए अच्छे से तैयार किए गए कैरेक्टर्स की जरूरत थी, जो कि एब्सेंट है. एंड्रिया जेरेमिया, रूहानी शर्मा, जिशु सेनगुप्ता, आर्या एंड सेवरल अदर्स हैव बीन वेस्टेड इन देयर रोल्स. ओवरऑल इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ बीइंग अ रिवेटिंग इमोशनल एक्शन ड्रामा. The music composed for this film is underwhelming, but the BGM is powerful. The cinematography by Manikandan is bang on and it manages to maintain a somber look throughout the course of the film, which is also the mood of the film. A few stretches in the film are impressive, but on the whole, there was scope to be way smarter and absorbing. In that sense, the film is a huge letdown. The physics and gravity-defying action also is now done to death. The slow motion build-ups and over-the-top action sequences can only work up to a certain point. Venkatesh clearly deserved a better 75th film for himself. If they go on to make a part 2, which they have given a hint of in the end, they have the task clearly cut out for a better script and a screenplay. My rating for this film is 5 on 10. It's clearly an opportunity wasted. Sailesh Kulanu had the chance to create something riveting outside the hit series, but he hasn't been able to do so with this film. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे. और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ. आपको जल्दी मिलेंगे. We'll see you soon. Thank you.